तो बेल्ट्रॉन एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, एक मिथ फैला हुआ है कि जो हमारा टाइपिंग सिस्टम है इस एग्जाम का, वो सिस्टम आप लोगों को सही करने का ऑप्शन दे रहा है। पर क्या हम उसे सही करेंगे और वो सही से काउंट हो पाएगा? मतलब गलत कर देने के बाद हम उसे अगर वापस सही करते हैं तो क्या वो हमारे सही में काउंट होगा? तो आइए आज इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। बस हम लोग यही चेक करेंगे कि क्या गलत करने के बाद वापस आके हम उसे सही कर सकते हैं, और अगर सही करते हैं तो क्या वो हमारे सही में काउंट होता है। और कुछ गलत करके देखते हैं, जैसे ड्यूरिंग के जगह मैं इसे DURIN ड्यूरिन लिख देता हूँ और ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ए भी लिख देंगे, पर वापस जाके हम इसे जी करेंगे। ड्यूरिन को हम सही करेंगे जी। तो है तो वो सही हो गया, लेकिन उसके बाद फिर हम टाइप करना शुरू करेंगे, और फिर जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो हम चेक करेंगे कि क्या ये सही वाले वर्ड्स में काउंट होता है। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, और ये है हमारा रिजल्ट, जिसमें एक एरर लिखा हुआ है। हमने पहले ड्यूरिन लिखा था और उसके बाद लास्ट में उसमें जी लगा करके उसे सही किया था। तो जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आखिर हमारा जो सही किया हुआ पार्ट है वो सेव नहीं होता है, और जो हम पहली बार गलत कर चुके होते हैं एक्चुअल में हमारे डेटाबेस में वही सेव हो जाता है। तो जब हम वापस उसे सही भी करने जाते हैं तो वो सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे सभी बेल्ट्रॉन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप कुछ गलत करके और वापस से स्पेस दबाने के बाद उसे सही करने जाते हैं तो वो सही में काउंट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तब भी वो गलत ही कहलाएगा। उल्टा आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए अगर आपने गलत कर दिया है और आप स्पेस दबा चुके हैं तो आप आगे वाले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से अगर इस बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए और कोई सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।